व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बारे में। जब हम गेहूं की पूरी रणनीति समझेंगे कि अभी नरमी क्यों आई है और आगे क्या हो सकता है, तथा किसान साथियों और व्यापारी मित्र क्या करें। तो किसान साथियों, जहां हम बात कर रहे हैं गेहूं बाजार की स्थिति की, और मैं किसान साथियों साथ ही हम बात करने वाले हैं सरकारी नीतियाँ और एएफसीआई की बिक्री और आने वाले दिनों में गेहूं का भाव का पूरा अनुमान। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, बात करते हैं आगे की। इस समय गेहूं के वजह से जो संकेत मिल रहे हैं वो किसान और व्यापारी दोनों के लिए बेहद अहम है। गेहूं में तेजी क्यों नहीं आ रही है ये जानेंगे। तो इस समय शर्तें के बावजूद बाजार में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली और थोड़ा और मद्दी देखने को मिला है। इसलिए क्योंकि किसान साथियों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि सरकारी दखल, लगातार बिक्री, नई फसल की उम्मीद, इन तीनों वजह से गेहूं के भाव पर दबाव बना हुआ है। सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि ओएमएस के तहत एफसीआई की ओपन मार्केट सेल स्कीम का असर अब साफ दिखने लगा है। मंडियों में लेवाली कमजोर हैं, थोड़ी मध्यौड़ा देखने को मिला है। खरीदारी साधुओं से खरीद रहे हैं, व्यापारी बड़े स्टॉक बचाने में बच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्टॉक भी नहीं हो रहा है, व्यापार बड़े स्टॉक बनाने में अभी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। तो इसका नतीजा है कि अधिकांश मंडियों में आपने तो कुछ मंडियों में लोकप्रिय तथा अच्छे, मतलब कुल मिलाकर सारे ही गेहूं के भाव में थोड़ी मद्दी दर्ज की गई हैं। और आज की बात की जाए, आप बात करते हैं आज के प्रमुख मंडियों के भाव के बारे में। तो किसान साथियों, अभी क्या हुआ है कि लोकवन में और तथा सारे प्रकार के गेहूं में 100 रुपये की मद्दी और हमारे खासकर नीमच मंडी में हमें 200 रुपये की मद्दी देखने को मिली है। क्योंकि किसान साथियों, अब बात करते हैं मंडियों के भाव में, तो दिल्ली में 2850 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अफजलगढ़ में 2700, मैनपुरी में 2740, वहीं राजस्थान में 2680 से 2690 रुपये का बाजार देखने को मिला है। यानी साफ है दोस्तों, लगभग हर जगह भाव दबाव में ही नजर आ रहे हैं। और एक और किसान साथियों, स्टॉक लिमिट बढ़ी है। 31 मार्च 2026 तक दोस्तों सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं का स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। थोक व्यापारी, मिलर्स, प्रोसेसर सभी को उनकी मासिक क्षमता के 60% तक स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन दोस्तों इस फैसले से तेजी आने के बजाय बाजार ठंडा पड़ा है, क्योंकि एएफसीआई का बड़ा एक्शन चल रहा है। एएफसीआई ने हाल ही में 1.75 लाख गेहूं का आवगठन किया है, वहीं 2550 से 2924 प्रति क्विंटल के भाव पर, जिसमें बाजार में सप्लाई बनी हुई है और भाव ऊपर जाने की गुंजाइश कम हो गई है। नई फसल का दबाव दोस्तों, अब अहम पॉइंट आते हैं। फरवरी से गुजरात में नई फसल की आवक शुरू हो सकती है। वहीं पूरी बात की जाए मध्य प्रदेश में भी, तो भी अब यहाँ पे कुछ समय बाद नई फसल आना शुरू हो जाएगी। मौजूद एमएसपी की बात की जाए तो 2425 से, वहीं नई फसल आने के साथ साथ नई फसल खबर आते ही खरीदार इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं। और अब बात करें, सरकारी ने गेहूं को उत्पादकों को लगभग 5 लाख टन निर्यात की अनुमति दी है। निर्यात का क्या सहारा मिलेगा ये जानते हैं। तो किसान साथियों, लगभग 5 लाख टन के निर्यात की अनुमति दी है, लेकिन निर्यात सीमित है, शर्तें सख्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला ज़्यादा है, इसलिए निर्यात से अभी बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद करना गलत होगा। और किसान साथियों, अब आगे क्या किया जाए, तो किसानों के लिए सलाह है, अगर आर्थिक जरूरत नहीं है तो जल्दबाजी में बिक्री ना करें। अप्रैल मई के बाद हालात बेहतर हो सकते हैं। एमएसपी के आसपास भाव मिलने की सुरक्षित बिक्री करें, क्योंकि अभी जनवरी महीना चल रहा है। कुछ ही महीनों बाद, मतलब सोच लो कि 1-2 महीने में गेहूं की नई फसल भी आना शुरू हो जाएगी बाजार में, और कई जगह तो आ चुकी हैं। इसका भी दबाव देखने को मिला है, क्योंकि व्यापारी और बड़े स्टॉकिस्ट अब नए गेहूं की तरफ रुख अपनाने की रणनीति अपना रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी मद्दी देखने को मिली है। अगर आप रोक सकते हो गेहूं को, तो कुछ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद तेजी देखने को मिल सकती है फिर से, तो रोक सकते हो, ये हमारा अनुमान है। और व्यापारी के लिए भारी स्टॉक से बचें, छोटे सौदे भी मिनिमम करें, सरकारी नीतियों पर कड़ी नज़र रखें। दोस्तों फिलहाल गेहूं का बाजार में तेजी कमज़ोर है, दबाव बरकरार है, भाव सीमित दायरे में, नई फसल का डर है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में गेहूं में 30 से 40 रुपये, मतलब कुल मिलाकर भी फिलहाल और मद्दी देखने को मिल सकती है, या इसी दायरे में घूमता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको सभी प्रकार की तेजी मंदी की रिपोर्ट देते रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर।